Good morning everyone. So let's proceed towards our basic concepts of little bit. ठीक है, अभी कल मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपसे कहा था कि कुछ छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट आज हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा, हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। नो डाउट आपने 9th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर बहुत अच्छी से अलग अलग थ्योरीज के साथ में पढ़ा है, लेकिन एक शॉर्ट क्विक रिकैप हम इसका देखेंगे क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम पीरियोडिक टेबल ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एज यूजुअल आपके 9th का सिलेबस है ये। वैलेंसी ये भी हमने 9th में पढ़ा है, लेकिन अब आज हम एक क्विक रिकैप लेंगे। फिर इसके बाद में टाइप ऑफ बॉन्ड्स, एक सिंपल सा टॉपिक है बट अच्छा है। ठीक है, अभी ये क्या है ये हम बाद में, ये कुछ एटम्स के एलिमेंट्स के नाम है इन अ सीक्वेंस, जो मैं आपको याद यहीं पे करवा दूंगी और लेक्चर खत्म होने से पहले आपका याद हो जाएगा। आप लोग वीडियो पॉज कर करके जो जो टॉपिक्स है वो लिखते जाओ अपने रजिस्टर में। ठीक है, और जैसा जैसा मैं लिखाते जाऊंगी आप उस पॉज कर करके वो लिखते जाना, नोट करते जाना। और कोई भी डिफिकल्टी रही, कोई टॉपिक नहीं समझा है क्लियरली, तो आप सबके पास व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग फिर उस पर डिस्कस कर सकते हो। और हमारा संडे सेशन होता ही है। ठीक है, अभी सबसे पहला लेते हैं हम एटम। हम सबको पता है कि एलिमेंट का द इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम। एटम के स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, अभी ये जो है हमने आपको अगर 9th का कुछ याद आ रहा होगा, बचपन में पढ़ा है हमने कि उसमें एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स टोटली रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना। अभी सबसे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो इसमें दो चीजें होगी। पहला होगा प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दूसरा होगा न्यूट्रॉन जो कि देयर इज नो चार्ज। ओके, देयर इज नो चार्ज ऑन दी न्यूट्रॉन। अगर देखा जाए तो हम इसे E+ लिखते हैं, E0 लिखते हैं। और अगर मैं ऑर्बिट्स की बात करूं तो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अगर देखा जाए तो मैं इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ओके फाइन, दीज आर नथिंग बट चार्ज, आपको याद रखने के लिए। तो क्या देखा हमने कि एटम में 3 चीजें होगी। एक होगा सबसे पहला 2 चीजें रहेगी, न्यूक्लियस और ऑर्बिट। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अभी हम ये सब क्यों पढ़, ये जो ऑर्बिट है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑर्बिट के अलग अलग शेल में रोटेट करते रहते हैं, स्पिन करते रहते हैं। एंड एक चीज आपको बता दूं कि हर ऑर्बिट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होते हैं। पहले ऑर्बिट के बारे में देख लेते हैं। ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस के बाद में सबसे पहला ऑर्बिट, उसको हमने सबका नाम दे के रखा है, अपने 9th में पढ़ा होगा ये चीजें। पहले ऑर्बिट को हम कहते हैं K शेल, दूसरे ऑर्बिट को हम कहते हैं L शेल, तीसरे ऑर्बिट को हम कहते हैं M शेल एंड सो ऑन, K L M N O P ऐसे करके आपके। और जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका नाम दिया जाएगा। और ये भी बात हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नंबर फिक्स्ड है। अब वो कैलकुलेट कैसे करेंगे मैम, कौन से ऑर्बिट में क्या है, हमको थोड़ी याद 9th में क्या पढ़ा। तो दैट फॉर्मूला इज 2n², अगर याद आ रहा होगा बचपन में पढ़ा है। ठीक है, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ शेल, कि वो कौन से नंबर का शेल है। ठीक है, अगर सपोज मैं K शेल की बात करती हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ K शेल की, मुझे जानना है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कितने, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगी। K मेरा पहला शेल है तो 1 की जगह पे, N की जगह पे 1 आ जाएगा, फॉर्मूले में स्क्वायर आ जाएगा, सॉल्व करूंगी 2, तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2। इससे ज्यादा रहेंगे क्या, नहीं। कम रह सकते क्या, यस। ओके, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट शेल दैट इज L शेल, कौन से नंबर का शेल है वो, सेकेंड। तो हमारे फॉर्मूले में N की जगह पे क्या आएगा, वहां पे 2, वेरी गुड।
और इसके बाद में हम उसका अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 8। तो यहाँ पे सेकेंड शेल, दिस शेल, इसकी बात नहीं कर रहे हम, इसकी बात कर रहे हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 से ज्यादा हो सकते हैं क्या मैम? नो। 8 से कम हो सकते हैं क्या? यस। 0 हो सकते हैं क्या? ऑब्वियसली, शेल ही नहीं हुआ तो, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिट कैन अक्यूमुलेट। क्लियर हो गया? अगर नहीं समझा है तो फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखो, फिर भी कंसेप्ट में अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, क्लियर? क्या देखा हमने? एटम दो चीजें होती है, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है ऑर्बिट। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन जो है वो नो चार्ज है। डिनोट करने के लिए हम E+, E0 लिख सकते हैं। ऑर्बिट जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसे हम E- से डिनोट करते हैं। अभी हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर फिक्स्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो हम देखते हैं 2n² से। तो n क्या है मैम? n है नंबर ऑफ शेल। अगर वो पहला नंबर का शेल है, हाँ, उसके पहले हमने ये भी देखा कि नंबर ऑफ शेल को हमने नाम दिया है k शेल, l शेल, m शेल एंड सो ऑन। फर्स्ट शेल है k, तो यहाँ पे n की जगह 1 आएगा, सॉल्व किया 2, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2। तो यहाँ पे 2 से कम रहेंगे क्या? यस। ज्यादा रहेंगे क्या? नो। अगर हम k शेल की बात कर रहे हैं तो मतलब दिस डिनोट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम कैन अक्यूमुलेट। क्लियर? ठीक है, अब पॉज करना मुक्त।